मैं अब चलता हूँ। अब परंतु जाते जाते मैं आपको एक बार पुनः कहता हूँ, अपनी घोषणा को वापस ले लीजिए। मैं पुनः आऊंगा, तब तक आप श्री राम से अपनी घोषणा वापस लेकर क्षमा मांग लीजिए। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं, आपको तुरंत क्षमा कर देंगे। चलता हूं। जय श्री राम। जय महादेव। ये क्या, पूरी द्वारिका में केवल एक ही व्यक्ति है जो यहाँ महादेव के मंदिर में प्रातःकाल उनके दर्शन करने के लिए आया है, परंतु प्रतीत होता है कोई विशेष ही भक्त है जो मुझसे भी पहले यहाँ चला आया। इन महानुभाव से तो भेंट करनी ही होगी। महानुभाव, जय श्री राम। मैंने कहा महानुभाव, जय श्री राम। युगों से जपा हो जिसने केवल राम का नाम, जब द्वापर युग में मिले कृष्ण से क्या बोले हनुमान। वहाँ भंडार गृह में जो है सारे लड्डू पड़े हुए हैं। आप तो वही हैं। वैसे तो मैं वही हूँ, किंतु आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जिसने मेरी सहायता की थी। मैं तो आपको धन्यवाद भी कहना चाहता था। किस लिए? अरे आप ही ने तो मुझे बताया था कि वो जाने देते। हाँ, जाने दीजिए। परंतु महानुभाव, आपके मुख का ये तेज, ये गरिमा देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे एक दीर्घ समय के पश्चात अपने एक प्रियजन से मिला। कितनी मीठी बातें करते हैं। परंतु एक बात बताइए, आपके अतिरिक्त पूरी द्वारका में कोई भी महादेव के दर्शन हेतु नहीं आया यहाँ? ईश्वर के लिए ध्यान करना, उनकी साधना करना, यदि हम इस मन में भी करते हैं तो ये मन भी मंदिर बन जाता है। अब ईश्वर के लिए ध्यान यहाँ इस मंदिर में लगाओ या मन के मंदिर में उनके दर्शन पाओ, पुण्य उतना ही अर्जित होता है। क्या बात कही आपने। प्रतीत होता है कि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो इतनी प्रातःकाल उनके दर्शन करने यहाँ आए हैं। भक्त तो मैं हूं और बहुत बड़ा भक्त हूं, किंतु यहाँ आया हूं अपने भक्त से मिलने। ये क्या, ऐसा लगता है कि द्वारका में कोई ना कोई किसी ना किसी का भक्त जान पड़ता है। वैसे एक बात बताइए महानुभाव, आप तो महादेव के भक्त हैं, परंतु आप आराध्य किसके हैं? आपको मैं ये नहीं बता सकता। ओ, रहस्य। तो फिर यही बता दीजिए कि अधिकतर तो ऐसा होता है कि भक्त अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु यहां तो आप ही अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों 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 ऐसा नहीं हो सकता? जैसे एक भक्त अपने प्रभु की प्रतीक्षा करता है, प्रभु भी तो अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें अपने भक्त से सुख शांति मिलती है। और मेरे भक्त के विषय में बताऊं तो वो तो इतना प्यारा है, इतना पवित्र है कि मैं तो उससे मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो गया था, हो गया हूं। अति उत्तम। सत्य कहूं तो जब से द्वारिका में आया हूं, तब से इतनी उत्तम बात मुझसे किसी ने नहीं कही। आपसे मिलकर मैं धन्य हुआ। मुझे अपना नाम बताने की कृपा करें। मैं तो अपने भक्तों के नाम से ही जाना जाता हूं। पुनः वही रहस्य। आप अपना नाम तो बताइए। तो यूं समझ लीजिए महानुभाव कि मेरे भी नाम में कोई महत्व नहीं है।
क्योंकि महत्व तो केवल मेरे प्रभु श्री राम के नाम का है, जिनके परम भक्त के रूप में मैं संसार में जाना जाता हूं। और भक्ति तो ऐसी ही होनी चाहिए जिससे संसार आपको पहचाने। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ, कहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो एक महान भक्त प्रतीत होते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि द्वापर युग में भक्ति में थोड़ी कमी आ गई है। अब आप ही की नगरी द्वारका को ले लीजिए, यहां पर भक्त तो हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों को भक्ति से अधिक अपने मान सम्मान और नाम की चिंता है। आपने क्या कहा? द्वापर युग। प्रतीत होता है आप कोई और युग भी देख चुके हैं, कोई और समय काल देख चुके हैं, किसी और प्रकार की भक्ति भी देख चुके हैं। क्या यह सत्य है? सत्य कहा आपने। मैंने त्रेता युग की भक्ति देखी है, वो भी स्वयं प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में। जहां सभी प्रभु श्री राम के भक्त थे। अब क्या बताऊं आपको, कितना भक्तिमय वातावरण था वहां का। जैसी पावन अयोध्या थी, वैसे ही इस द्वारका को भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। परंतु बंधु, भक्ति किसी को सिखाई नहीं जा सकती। भक्ति तो ईश्वर के प्रसाद की भांति है, जिसको मिलनी होती है उसे मिल ही जाती है। और फिर मैं कौन होता हूं किसी को भक्ति सिखाने वाला? मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा भक्त हूं, और मैं यहां भी प्रभु श्री राम के आदेश पर ही आया हूं। उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है, और यदि मैं वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लूंगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसके पश्चात मैं यहां से लौट जाऊंगा। तो आप यहाँ के द्वारका वासियों को भक्ति नहीं सिखा सकते? ठीक है, ठीक। तो आपको एक सत्य बताता, जब तक आप ये कार्य नहीं करोगे आपका वो कार्य नहीं होगा। श्री राम से भेंट नहीं, केवल श्री राम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। अरे रे 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 रे, विचित्र सत्य है भाई आपका। मुझे तो लगा था कि आप मेरे मित्र हैं। और मित्र होने के नाते आपको सत्य का भान करवा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए आपका ज्ञान। मुझे लगा था आप एक ज्ञानी सज्जन पुरुष हैं, परंतु आप तो मेरे और मेरे प्रभु के मिलन में व्यवधान उत्पन्न होने की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी है आपसे बात, मैं जाता हूं। जय श्री राम। अब जिस कार्य के लिए आप आए ही हैं वो कार्य तो पूर्ण करना होगा हनुमान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राम भी यही चाहते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो द्वारका का उद्धार कर दीजिए। द्वारका को भक्ति की पराकाष्ठा क्या है सिखा दीजिए। प्रणाम श्री हनुमान। प्रणाम। कौन हो भाई तुम? मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र साम हूँ। तो तुम उन श्री कृष्ण के पुत्र हो जिनकी भक्ति में देवी राधा और अन्य सभी द्वारिकावासी मग्न हैं। हाँ, परंतु मैं उनकी भक्ति नहीं करता हूँ। पता नहीं क्यों समस्त द्वारकावासी उनकी बस अंध भक्ति करते रहते हैं। परंतु आप तो महाज्ञानी हैं, तो फिर आप उन द्वारकावासियों को और विशेषकर उस राधा को पिताश्री के इस कुचक्र से मुक्त कर दीजिए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र हो, तो नीति के अनुसार तुम्हें अपने पिता के पक्ष में बात करनी चाहिए, अपने पिता की भक्ति करनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूं और आपकी भांति शक्तिशाली बनना चाहता हूं। यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो प्रभु श्री राम की भक्ति करो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जानते हो, प्रभु श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि इसके निरंतर जाप से व्यक्ति को असीम शक्ति प्राप्त होती है। परंतु मुझे तनिक संदेह है कि राम नाम जपने के पश्चात भी
तुम्हें वो असीम शक्ति प्राप्त होगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो व्यक्ति अपने पिता में श्रद्धा भाव ना रखे और मुझ जैसे अपरिचित से अपने पिता की निंदा करे, उसे कभी किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जो पुरुष अपने पिता में आदर भाव ना रखे, उसे संसार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परंतु श्री हनुमान, मेरे पिता आदर प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है, तो फिर मैं उनकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ? और आप भी तो श्री राम की भक्ति करते हैं ना? मैं अपने पिता से भी अत्यंत प्रेम करता हूं, उनका परम भक्त हूं। और प्रभु श्री राम में मैं अपने पिता की ही छवि देखता हूं, इसीलिए प्रभु श्री राम से उतना ही प्रेम करता हूं। जो पुरुष अपने पिता के प्रति आदर भाव नहीं रखता, कोई भी देवता उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु आपको मेरी सहायता करनी होगी। जैसी पावन अयोध्या थी, वैसे ही इस द्वारका को भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। उन सज्जन की बात सत्य ही लगती है। मुझे मात्र देवी राधा को ही नहीं, अपितु संपूर्ण द्वारिका को भक्ति का सच्चा मार्ग समझाना होगा। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी सहायता मुझे अवश्य करनी चाहिए। तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो एक काम करो मेरा। आज्ञा दीजिए। संपूर्ण द्वारिका में ये घोषणा करवा दो कि सभी द्वारकावासी एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और वहां पर मैं सबके समक्ष देवी राधा द्वारा की गई घोषणा कि वो संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं, इसे असत्य सिद्ध कर दूंगा। अवश्य प्रभु, मैं अभी जाकर ये घोषणा करके आता हूँ। प्रणिपात। जा। अब तो बाकी सभी कार्यों के साथ साथ इसकी मति ठीक करके ही यहां से जाऊंगा। उन सज्जन ने उचित ही कहा था, सुधार की आवश्यकता तो है। और अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें एक महाकार्य का उत्तरदायित्व सौंपना चाहता। प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मुझसे यही कार्य करवाना चाहते हैं और इसीलिए मुझे द्वारका बुलवाया है। वो मंदिर वाले महापुरुष से एक बार पुनः भेंट करनी होगी। हम तो युगों युगों तक अनेकों बार मिलेंगे हनुमान। ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मणा, आज मैं संपूर्ण द्वारकावासियों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहा हूं। अरे तुम लोग क्यों रुक गए? बजाओ। महत्वपूर्ण संदेश? आर्य संघ, कैसा महत्वपूर्ण संदेश? वो तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा, परंतु उससे पूर्व इतना समझ लो कि मुझे राधा और कृष्ण का एक विरोधी मिल गया है। ऐसा विरोधी जो उन्हें चुनौती दे सकता है। और अब इस बार राधा का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। द्वारकावासियों, आज एक सर्वश्रेष्ठ भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा होगी। अभी कुछ क्षण पूर्व आप सबने इसी स्थान पर श्री राधा की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया था। हाँ, हमने स्वीकार किया था कि राधा से बड़ा भक्त कोई नहीं इस संसार में। किंतु ये आपका भ्रम भी तो हो सकता है, क्योंकि कोई है जो ये सिद्ध करना चाहता है कि श्री राधा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं।